एमपी बोर्ड के क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, बच्चों इस पुस्तक के जो अध्याय हैं हम लगातार कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम अध्याय 10 इसका पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 और शासन। तो ये इस अध्याय का नाम है। इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो पहला आपका रहेगा, निम्न में सरकार का अंग नहीं है, तो जो प्रेस है वो सरकार का अंग नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न रहेगा, किसी भी देश के व्यवस्थित संचालन के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण किया जाता है तो विधायिका के द्वारा किया जाता है। तीसरा आपका रहेगा, कार्यपालिका के संबंध में सही कथन है, तो यह कानूनों को लागू करती है। क्या करती है? यह कानूनों को लागू करती है। यह कथन इसका सही रहेगा। चौथा आपका प्रश्न है, भारत में सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 3 स्तरों पर कार्य करती है। अगला आपका जो प्रश्न है, न्यायपालिका के कार्यों का संबंध में सही कथन नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है? आपका ए नंबर वाला, नए कानूनों का निर्माण और पुराने कानूनों में संशोधन करती है। अगला आपका जो प्रश्न रहेगा छठा, राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका के सदस्य जो जनता द्वारा चयनित होते हैं, विधायक कहलाते हैं। सातवां है, राज्य स्तर की कार्यपालिका के संबंध में सही समूह है, तो कौन सा है? ए नंबर वाला आपका राइट रहेगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल। अगला आपका जो प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर की विधायिका के सदन है, तो इसका आंसर रहेगा राज्यसभा, लोकसभा। तो डी नंबर वाला आंसर आपका सही है। नवा है, समाज में नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि नागरिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्या होगी? समाज की जो व्यवस्था बनाई गई है वह बिगड़ जाएगी। अगला है, शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य है, तो क्या है इसका उद्देश्य? शासन के दूसरे अंगों के कार्य की निगरानी करना। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरना है। पहला है, नियमों द्वारा सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना डेडेस कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? शासन कहलाएगा। दूसरा है, नियमों का निर्माण और उनका पालन सुनिश्चित करने वाले व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहा जाता है, तो सरकार कही जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। अगला है, सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करता है, तो कार्यपालिका होती है। कौन होती है? वो कार्यपालिका होती है। अगला आपका जो प्रश्न है, न्याय का आदर्श वाक्य डेडेस है, तो यतो धर्मस्थो जया। अगला है, संघीय कार्यपालिका में औपचारिक प्रधान डेडेस होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, राज्य कार्यपालिका में वास्तविक प्रमुख होते हैं, तो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अगला है आपका, डेडेस राज्य कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं, तो राज्यपाल। अगला है, भारत में सरकार डेडेस राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, तो स्थानीय। क्या आएगा इसका? स्थानीय। अगला है, समाज में कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को डेडेस कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। अगला है, डिजिटल माध्यम से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूंढना डेडेस कहलाता है, तो क्या क्राइम है, तो ये क्या है? साइबर क्राइम है। अगला आपका जो प्रश्न है, अति लघुत्तरी, किसी नगर के द्वारा कानून भंग किया गया है या नहीं, यह निर्णय सरकार के किस अंग द्वारा किया जाता है, तो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, किसी दूसरे देश के साथ संबंधों का निर्धारण सरकार के किस स्तर से होता है, तो राष्ट्रीय स्तर से होता है। अगला आपका जो प्रश्न है, भारत में तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अगला है, भारत में सरकार का वह प्रारंभिक स्तर जो स्थानीय समस्या समाधान के लिए कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो स्थानीय सरकार कहलाती है। अगला आपका जो प्रश्न है,
राज्य स्तर की व्यवस्थापिका के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? तो राज्य स्तर के प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे गलती से मैंने गलत वर्ड बोल दिया है। राज्य स्तर के प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। अगला आपका रहेगा छठा प्रश्न, जनता द्वारा राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थापिका के लिए अपने जिस प्रतिनिधि को चुना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। अगला प्रश्न, विधायिका और संसद के रूप में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, वह व्यवस्थापिका के किन किन स्तरों के लिए चुने जाते हैं? तो ये प्रतिनिधि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए चुने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कानून को लागू करना सरकार के किस अंग का कार्य है? तो कानून को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है। किसका है? जो कार्यपालिका है उसका कार्य है। 9वां है आपका प्रश्न, संघ स्तर पर कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संघ स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल होते हैं। कौन कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है। आपका अगला जो प्रश्न है, राज्य स्तर की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अगला है आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी क्यों जाने जाते हैं? तो उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इनका जो योगदान था इस कारण इनको मिसाइल मैन कहा गया है। अगला है, सरकार के अंगों में शक्तियों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है? ताकि सभी अंग अपने अपने कार्य करें और सत्ता का दुरुपयोग ना करें। क्यों किया जाता है? क्योंकि सभी अंग अपने अपने कार्य करेंगे और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पृथक्करण का मतलब है कि अलग अलग करना। अगला है, अगर शासन के अंगों में शक्ति पृथक्करण नहीं होता तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती? लिखिए। तो सत्ता के दुरुपयोग होता है और शासन में अव्यवस्था फैल जाती है। इसका जो उपयोग है वो सही ढंग से नहीं होगा तो जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। अगला आपका प्रश्न है, नियमों की आवश्यकता क्यों होती है? तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा सभी की सुरक्षा के लिए नियम आवश्यक है। समाज में जो व्यवस्था बनाई गई है वो बनी रहे और सभी सुरक्षा के नियम भी आवश्यक है, इसलिए नियमों की आवश्यकता होती है। अगला आपका प्रश्न है, यदि हम यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होंगे? तो दुर्घटना बढ़ेगी, जान माल की हानि होगी और यातायात व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जो नियम है उनका पालन हमें करना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो, जनहानि ना हो और यातायात की व्यवस्था बिगड़े नहीं बल्कि बनी रहे। अगला है, शासन सामाजिक जीवन व्यवस्था के लिए क्यों आवश्यक है? तो शासन समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखता है। ये क्या करता है? समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। कौन करता है? ये शासन। अगला आपका जो प्रश्न है, कानून और नियमों के निर्माण में नागरिक किस प्रकार अपने विचार रख सकते हैं? तो नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। किसके माध्यम से? जो नागरिक है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। अगला है, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? यह किस प्रकार जनता की भावनाओं को नियम और कानूनों के माध्यम से दर्शाती है? तो विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। क्या कार्य है इसका? कानून बनाना। यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? जो जनता प्रतिनिधियों को चुनती है उसके माध्यम से उनकी भावनाओं को कानून में व्यक्त करती है। किसको? भावनाओं को किसमें व्यक्त करते हैं? कानून में व्यक्त करते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कानून का निर्माण सरकार के किस अंग द्वारा किया जाता है? उससे संबंधित सदनों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर कानून विधायिका बनाती है,
इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला आपका जो प्रश्न है, संघ और राज्य स्तर की कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होता है? तो संघ स्तर की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं तथा राज्य स्तर की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है, दीर्घोत्तरी, सरकार के प्रमुख अंग एवं शासन में उनका योगदान लिखिए। तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनके साथ न्याय करती है और ये तीनों मिलकर देश में सुशासन बनाए रखते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये विधायिका के द्वारा क्या है, कानून बनाई जाती है, कार्यपालिका इन्हें लागू करती है और न्यायपालिका इन्हें न्याय दिलाती है और ये तीनों मिलकर देश में शासन बनाए रखते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय सरकार किसी समस्या समाधान के लिए किस प्रकार मिलकर कार्य करती है? एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो स्थानीय राज्य के और केंद्र क्या है? स्थानीय राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर समस्याओं का समाधान करती हैं। जैसे बाढ़ आने पर स्थानीय सरकार राहत पहुंचाती है, राज्य सरकार सहायता और व्यवस्था करती है तथा केंद्र सरकार अतिरिक्त धन और बचाव दल भेजती है। अगला आपका जो प्रश्न है, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार की क्या भूमिका है? तो ग्राम पंचायत गांव की समस्या का समाधान करती है। यह सड़क, पानी, सफाई, बिजली, शिक्षा और विकास कार्यों की व्यवस्था करती है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाती है। अगला आपका जो प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने विज्ञान, शिक्षा और प्रेरणादायक विचारों से लोगों को, विशेषकर युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इन्होंने विज्ञान, शिक्षा और प्रेरणादायक विचारों से लोगों की मदद करी है और जो युवा हैं उनको इन्होंने प्रेरणा दी है। और अगला आपका जो प्रश्न है, डिजिटल तकनीक ने लोगों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। धनराशि भेजना और प्राप्त करने में डिजिटल तकनीक द्वारा क्या परिवर्तन हुए? तो डिजिटल तकनीक से मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आसानी से, जल्दी और सुरक्षित तरीके से पैसे भेजना और प्राप्त करना संभव हो गया है। क्या हुआ है? इसके माध्यम से जो डिजिटल तकनीक है, इसके माध्यम से, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे आसानी से, जल्दी और सुरक्षा के तरीके से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त भी हम कर लेते हैं आसानी से। तो आज इस क्लास में मैंने आपको अध्याय 10 सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट कराया है।